हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। अभी तक हमने सिंपली सपोर्टेड बीम पे जितने भी लोड एक्ट करते हैं सबके लिए एसएफडी बीएमडी बना दिया है। अब ये सारे के सारे जो 6 केसेस हमने डिस्कस किए हैं, मैंने सबके एसएफडी बीएमडी यहाँ पे बना रखे हैं। अब हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन्स। इसके ऊपर कुछ कंक्लूजन लिखेंगे और वो कंक्लूजन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए वो कंक्लूजन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये लेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ आपका। अब यहाँ पर कंक्लूजन मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा। अगर आपको रिटर्न में चाहिए तो फिर से वही करना, आपको व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो कंक्लूजन डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहला कंक्लूजन देखो, वर्टिकल सपोर्ट जो है यहां पर सब जगह जहां पर भी आपकी वर्टिकल सपोर्ट आई है, वर्टिकल सपोर्ट यानी कि ये W/2 है, यहां W/2 है, किसी भी डायग्राम में आप चेक कर लो, वर्टिकल सपोर्ट की वैल्यू इक्वल टू आएगी हाइट ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एट दैट सपोर्ट। इस जगह पे शियर फोर्स डायग्राम की हाइट देख लो W/2 है। नेग्लेक्टिंग साइन नहीं लेना है, यहां -W/2 है और यहां पर W/2 है। देखो शियर फोर्स डायग्राम यहां पर W/2 है, यहां पर सपोर्ट W/2 है। किसी भी डायग्राम में देखो यहां पर 0 है, यहां एसएफडी की वैल्यू 0 है। इस जगह पे -M/L है तो यहां पर +M/L है, वैल्यू इक्वल है। साइन नहीं देखना आपको, वैल्यू इक्वल है। यहां WL/2 है, यहां पर भी एसएफडी की हाइट जो है WL/2 है। यानी कि पहला कंक्लूजन ये हुआ कि सपोर्ट जहां पर होगी वहां पर आपके रिएक्शन की वैल्यू एसएफडी की हाइट के इक्वल होगी। ये पहला कंक्लूजन हुआ। दूसरा कंक्लूजन देखो, जब भी पॉइंट लोड लगेगा, यहां पर पॉइंट लोड लग रहा है, जब भी पॉइंट लोड लगेगा वहां पर शियर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज होगा। जब पॉइंट लोड लगेगा तो शियर फोर्स डायग्राम में क्या आएगा, सडन चेंज आएगा। यहां पर ही लग रहा है कि जगह पॉइंट लोड, तो यहां पर शियर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज आया है इसी जगह पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आपका कंसंट्रेटेड मूवमेंट या पॉइंट मूवमेंट लगेगा उस जगह पे, उस पॉइंट पे सडन चेंज इन बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आएगा। बीएमडी में सडन चेंज आया, देखो यहां पर क्या लगा था, कंसंट्रेटेड मूवमेंट पे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में सडन चेंज आया। नेक्स्ट इसमें आएगा, देखो सिंपली सपोर्टेड एंड्स है, जहां पर हर एक डायग्राम में आप चेक कर सकते हो कि शियर फोर्स जो है वो नॉन जीरो आ रहा है। शियर फोर्स क्या आ रहा है, नॉन जीरो। सिर्फ एक ही केस होगा जहां पर शियर फोर्स 0 आ रहा होगा, यहां पर शियर फोर्स पूरे में ही 0 है। तो सिंपली सपोर्टेड एंड पे शियर फोर्स जनरली नॉन जीरो आता है और बेंडिंग मूवमेंट जनरली 0 आता है। यहां भी जब ये लगेगा, मूवमेंट लगेगा, उस केस में नहीं आएगा। बट जब लोड लगेंगे तो उस केस में, लोड के केस में क्या आएगा, शियर फोर्स डायग्राम नॉन जीरो आएगा एंड्स पे, और जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है वो उसकी वैल्यू 0 आएगी एंड्स पे। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम कब होगा, जब शियर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा। देखो शियर फोर्स क्या हो रहा है, यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, साइन चेंज किया इसने इस पॉइंट पे, और यहीं पे क्या है, बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम है। या यहां पे कह सकते हो शियर फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, किस पॉइंट पे, ये बीच में यहां पॉइंट, और इसी पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम है। यहां पर भी शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है और बेंडिंग मूवमेंट क्या है, मैक्सिमम है। तो बेंडिंग मूवमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब शियर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा, या जहां पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 होगी उस जगह भी बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन या इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन या इन्फ्लेक्शन उसको कहते हैं जब बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज करे। जब बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव इस पॉइंट पे जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या कॉन्ट्राफ्लेक्शन। अब कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि बेंडिंग मूवमेंट जब 0 होगा तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन और इन्फ्लेक्शन, वो भी है। लेकिन जब दोनों ऑप्शन गिवन हो तो बेस्ट ऑप्शन जो है जहां पर बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज करे उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन।
जब पॉइंट ऑफ ये बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करेगा, ये ऑप्शन अगर आपको गिवन नहीं है तो आपको क्या लगाना है, जहां पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। लेकिन अगर दोनों गिवन है तो आपको पॉइंट बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करेगा, उसी को कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद शियर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में, इसको छोड़ दो, इसके केस में डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में लोड से, लोड क्या है यहां पर देखो कांस्टेंट है, यूडीएल लगा हुआ इसमें कांस्टेंट है, इससे 1 डिग्री ज्यादा यहां पर ये जो वैल्यू आएगी इससे 1 डिग्री ज्यादा आएगा आपका शियर फोर्स वेरिएशन, मतलब सिंपली एक्स पे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन में भी देख सकते हो आप, शियर फोर्स डायग्राम में एक्स आया था और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एक्स स्क्वायर आया था। तो 1 ऑर्डर मोर होता है शियर फोर्स और 2 ऑर्डर मोर होता है लोड से बेंडिंग मोमेंट। या ये कह सकते हो कि बेंडिंग मोमेंट जो है वो शियर फोर्स से 1 ऑर्डर ज्यादा होता है और शियर फोर्स जो है वो लोड वेरिएशन से 1 ऑर्डर ज्यादा होता है। यहां पर अगर ये कांस्टेंट है तो यहां पर x के साथ वेरी करेगा और यहां x स्क्वायर के साथ। जैसे यहां पर लोड जो है x के साथ वेरी कर रहा है लीनियरली, तो जो शियर फोर्स है वो पैराबोलिकली वेरी कर रहा है, यानी कि x स्क्वायर आया इसमें, और बेंडिंग मोमेंट जो है वो क्यूबिकली वेरी कर रहा है, यानी कि इसमें x क्यूब आया। यहां पर x के साथ वेरिएशन, यहां पर x स्क्वायर के साथ वेरिएशन और यहां पर x क्यूब के साथ वेरिएशन, यानी कि इससे, इस लोड वेरिएशन से, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस की बात कर रहे हैं सिर्फ इसमें और इसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में यहां पर x के साथ वेरी कर रहा है, इससे 1 ऑर्डर ज्यादा शियर फोर्स और शियर फोर्स से 1 ऑर्डर ज्यादा बेंडिंग मोमेंट, या ये कह सकते हो लोड से 2 ऑर्डर ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आएगा। ये हुआ आपका। और नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट कंक्लूजन आपका निकल के आएगा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ लोड है, लोड का मैग्नीट्यूड वो आएगा इक्वल टू स्लोप ऑफ बेंडिंग, स्लोप ऑफ शियर फोर्स। देखो इसकी स्लोप, ये लाइन, इसकी स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, एक ही स्लोप है। एंगल देखो कांस्टेंट है ना, स्लोप, स्लोप मतलब शियर फोर्स को जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको लोड देगा, और जब बेंडिंग मोमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या देगा आपको, शियर फोर्स देगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ लोड इज गिवन बाय स्लोप ऑफ एसएफडी। अगर मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग 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 है, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड इंक्रीज हो रहा है, देखो इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, तो शियर फोर्स डायग्राम की स्लोप भी इंक्रीजिंग आएगी। आप चेक कर सकते हो, एंगल 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 इंक्रीजिंग। अब आप कहोगे जी एंगल कैसे इंक्रीज हो रहा है, देखो इस पॉइंट पे आप देखोगे तो एंगल ये आएगा आपका, और इस पॉइंट पे चेक करोगे तो एंगल इंक्रीज हो जाएगा। तो हर जगह, हर पॉइंट पे, यहां पर आप चेक करोगे तो एंगल की वैल्यू इस डायरेक्शन से लेते हैं और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो है स्लोप की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू, इस या ये कह सकते हो स्लोप क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो एसएफडी का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल आएगा, इसके इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग आएगा। ऐसे ही क्या होगा, स्लोप एसएफडी और बीएमडी में रिलेशन होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एसएफडी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बीएमडी। एसएफडी का मैग्नीट्यूड बीएमडी के स्लोप के इक्वल होगा। और मैंने आपको बताया भी था, क्वेश्चन में भी किया था हमने, कि बेंडिंग मोमेंट की जो इक्वेशन होती है उसका जब डेरिवेशन करते हैं तो हमारे पास शियर फोर्स आता है। डेरिवेशन का मतलब क्या हुआ, अगर डी ऑफ बेंडिंग मोमेंट बाय डी एक्स करते हैं तो हमारे पास क्या आया था, ये क्या दे रहा था, शियर फोर्स। ये क्या एक्चुअल में, यह क्या हुआ, स्लोप। ये हुआ स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ये बेंडिंग मोमेंट की स्लोप है और बेंडिंग मोमेंट की स्लोप किसके इक्वल आ रही है, शियर फोर्स के इक्वल। तो यानी कि शियर फोर्स अगर इंक्रीजिंग में है तो बेंडिंग मोमेंट की स्लोप भी इंक्रीजिंग में आएगी। तो ये कुछ कंक्लूजन हुए हमारे किसके ऊपर, जब एसएफडी और बीएमडी हमने बनाया सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तो इसके बाद आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि कैंटिलीवर का एसएफडी कैसे बनता है और ओवरहैंगिंग बीम्स का एसएफडी कैसे बनता है, और उसके अलावा और भी कुछ केसेस डिस्कस करेंगे, और फिर शियर फोर्स में और बेंडिंग मूवमेंट में क्या रिलेशन है वो सब डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये जो मैंने डिस्कस किए हैं सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।